मैं चूंकि युवाओं के बीच में हूं आपसे वो शेयर करूं। बालस्ताव क्रीडा शक्तः तरुणस्ताव तरुणी सक्तः वृद्धस्ताव चिंता मग्न परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बालस्ताव, जब छोटे होते हैं, बालावस्था में होते हैं, क्रीड़ा सक्तः, क्रीड़ा ही सब कुछ होता है, खिलौना पकड़ा दो उसके लिए वही खेल और जीवन होता है। तरुणस्ताव तरुणी सक्तः, जब तरुण होता है, जब युवा होता है तो प्रेम प्यार संसार और परिवार ही सब कुछ होता है, उसी के पीछे भागता रहता है। वृद्धस्ताव चिंता मग्न, जब वृद्ध हो जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो चिंता में बैठा रहता है कि क्या होगा मेरे बाद, अब जीवन का क्या होगा। परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः, पर ब्रह्म के विषय में, सत्य के विषय में कोई नहीं सोचता है। जो इस विषय में सोचेगा वो आगे बढ़ जाएगा। जो इस चक्र को तोड़ता है वही अपने अवस्था से आगे बढ़ता है। आप देखिए, आज हम मोदी जी की बात कर रहे हैं। आज मोदी जी इज अ इंस्पायरिंग लीडर, जैसे बहुत सही मायने में अभी अनंत कुमार जी कहकर गए। तो ये कहानी आज नहीं आरंभ हुआ, यह कहानी उनके बालावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक India should make not just 4 but 40 attempts. I tell you, it's not just 40, but India has made 4,000 attempts to peace. Every attempt of India is only an attempt of peace. India does not know the language of violence. But the irony is, you don't sermonize Pakistan with similar kind of sermons. Pakistan should be sermonized by the people who are sympathizing with it as to what they should be doing. Why jeopardize us? बोला गया आजकल कैसे होता है, आजकल होता है न्यूज में absolutely everything has been finished in JNU, this is not going to work, the world is asking the questions। फिर महाराज जी बोलते, संबित जी आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी के नाम को हमने बेचा। अरे हमने बेचा नहीं, वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको जनता देखना चाहती है, सुनना चाहती है, अपनाना चाहती है। दैट्स इट। आपके पास भी एक ऐसी शख्सियत है, शायद उसको जनता अपनाना नहीं चाहती थी, वो वक्त उनका नहीं आया था। मैं कंप्लीट कर लूं सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं मुस्कुरा के सुन रहा था, ये टॉलरेंस होता है। तीसरा, आपने कहा कि यूनिवर्सिटी के नौजवानों को, जिन्होंने मोदी जी को बनाया, उनको हम ना भड़काएं, उनके खिलाफ काम ना करें। बिल्कुल सच्चाई, मोदी जी को नौजवानों ने ही बनाया है, क्योंकि वो उनकी ताकत को पहचानते हैं, उनसे कोरिलेट करते हैं। नौजवानों को आप एक ब्रश से पेंट मत कीजिए। कितने नौजवान इस रूम पे हैं, मैं पूछता हूं, जो कहेंगे अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। कितने नौजवान इस रूम में हैं, मैं वो पूछना चाहूंगा, हाथ उठा के वो बोले कि याकूब मेमन, तुम एक याकूब मारोगे, हर घर से याकूब निकलेगा। क्या हो गया है? आप नौजवानों को किस प्रकार से पेंट कर रहे हैं कि आज देश का नौजवान याकूब मेमन और अफजल गुरु के साथ खड़ा है? कतई नहीं खड़ा है साहब। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जाके उन कुछ नौजवानों के साथ खड़े हो सकते हैं जो देश के आतंक फैलाने का काम करने वालों के साथ खड़े होकर नारेबाजी करते हैं। मोदी जी उनके साथ नहीं खड़े होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, नौजवानों, मैं आपको एक बात बता दूं, हम आज इतनी बड़ी पार्टी बन के आए हैं, हम हार जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, मगर कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। ये याद रखना, हम यहां पे सत्ता चलाने नहीं आए हैं। श्यामा प्रसाद आप ही के पार्टी के प्रशांत भूषण जब थे, अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़े होकर उन्होंने प्लेबिसाइट की बात की थी कि कश्मीर में वोटिंग होनी चाहिए, कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा, कि हिंदुस्तान से जुदा होगा। हिम्मत कैसी होती है ये कहने की? हिम्मत कैसी होती है? जिस देश में खाते हैं उस देश की थाली में छेद करते हैं। हमें सत्ता नहीं चाहिए, सत्ता आज ले लीजिए, सत्ता जाए सो जाए, मगर कश्मीर, मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूं, बहुत छोटे पायदान पे खड़ा हूं, राजनीति के सर कटा दूंगा, मगर कश्मीर इस देश से अलग नहीं होगा। आपने कहा दुर्गा के मिट्टी में वैश्या के घर से मिट्टी मिलाई जाती है, इसलिए ये सर्जिकल स्ट्राइक का क्या मायना है? क्या खत्म हो गया? वैश्यावृत्ति खत्म हो गई, गरीबी खत्म हो गई? आप क्यों आज सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? अगर दुर्गा भी यही सोचती ना महिषासुर को मारने से पहले, एक महिषासुर को मार दूंगी तो क्या होगा, शुंभ निशुंभ भी तो आएंगे, एक महिषासुर को मार दूंगी तो क्या होगा, रावण भी तो आएगा, एक महिषासुर को मार दूंगी तो क्या होगा, वो कंस भी तो आएगा। तो छोड़ो ना, महिषासुर को मारती ही नहीं हूं। महिषासुर भैया मजे करो, जाओ, मैं वो स्वर्ग वापस जा रही हूं। तो फिर क्या होता भैया? अगर मोदी जी कहते छोड़ो भैया, ये बीएसएफ वाले, आर्मी वाले कुछ मत करो, आतंकवाद थोड़ी बंद हो जाएगा। एक सर्जिकल स्ट्राइक करने से पूरे विश्व में आतंकवाद थोड़ी बंद हो जाएगा। इससे अच्छा है जैसे मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी चुपचाप बैठते थे, कुछ नहीं करते थे, आओ हम चुपचाप बैठते हैं। वो ठीक होता क्या?
अकर्मण्यता ठीक होती क्या? कर्म कर रहा है एक व्यक्ति। कृष्ण ने अर्जुन के रथ को लेकर बीच मैदान खड़ा किया, अर्जुन यही तो कह रहा था। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अर्जुन कितने बड़े शक्ति थे और वो यही कह रहे थे, मैं क्यों लड़ूं? Why should I fight? Why should I kill all these people? What will I get after killing all these people? एक राज्य ही तो मिलेगा। कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया, कहा लड़, काम कर, कर्म कर, बैठ के यहां खाना खाने के लिए तू पैदा नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री हमारे आए हैं, बैठकर मनमोहन सिंह बनने नहीं आए हैं। With all due respect to Manmohan Singh, yes, he is a respected personality. He was a former prime minister of the country. आप कह रहे थे सर, उन्होंने पीटी किया, आरबीआई के गवर्नर के ऊपर कृपा दृष्टि दिखाई, दया दिखाया। उन्होंने तो राजा जी के ऊपर भी दया दिखाया था जब वो कोल खा रहे थे, जीजा जी के ऊपर भी दया दिखाया था जब वो पैसा मार रहे थे, तमाम स्कैमस्टर्स के ऊपर दया दिखाया था। जो व्यक्ति सारे स्कैमस्टर्स के ऊपर दया दिखा रहा था, तो स्वाभाविक रूप से वो दयालु तो है ही, उनका चरित्र ही में ही दया है।